दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? कभी ऐसा लगता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं, पर आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिलते? या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बड़े स्ट्रगल के बाद मिलता है? या फिर आप अपने माइंड में दूसरों के साथ लड़ाई करते रहते हैं? यानी एक तरफ आपके सपने होते हैं, दूसरी तरफ आपके डर होता है, चिंता होती है। अगर हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी पॉजिटिव सोच से अपनी रियलिटी को बदल सकते हो। साथ ही जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग के कनेक्शन के बारे में, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 स्टेप फॉर्मूला जिससे आप अपने सपनों को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। इमेजिन करो कि आप एक गार्डन में हो, तो वहां जो भी आप सीड लगाएंगे, जो भी आप सीड को प्लांट करेंगे, उसी तरीके की क्रॉप जो है वो ग्रो होगी, है ना? ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक इसी तरह हमारा माइंड जो है वो जमीन से भी ज्यादा पैदावार है। आप अपने माइंड में जिस तरह के थॉट को एज ए सीड प्लांट करेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर आप अपनी माइंड में नेगेटिव थॉट्स को प्लांट करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलने वाले। इस प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता। वहीं अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को प्लांट करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने ही हैं। इसे कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकता, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। तो अगर आपके मन में सवाल आता है कि फिर भी कुछ लोग हमेशा क्यों सफल होते हैं, खुश होते हैं, वहीं ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, वो डे टू डे की लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका जवाब है दोस्तों उनकी अपनी सोच। उनकी सकारात्मक सोच, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग उन्हें लाइफ में आगे बढ़ाती है, हर मुश्किल से बाहर निकालती है। मैं आपके साथ एक रियल लाइफ स्टोरी भी शेयर कर रहा हूं। ओपरा विनफ्रे का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी टीवी होस्ट भी है, बहुत बड़ी हॉलीवुड की पर्सनैलिटी भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ओपरा विनफ्रे का बचपन बहुत ही गरीबी वाला था? वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था और लोग उन्हें कहते थे कि वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो ब्लैक थी और अमेरिका में थी। बट उन्होंने लोगों की बातों को नहीं माना, बल्कि अपने आप को एज ए सक्सेसफुल वुमन देखा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्टोरी खुद लिखूंगी, कोई दूसरा नहीं लिखे। दूसरों की राय उनकी अपनी राय है, पर मैं अपनी स्टोरी, लाइफ की स्टोरी खुद लिखूंगी। उन्होंने इस बात पे अपने अंदर, यानी जो उनके पोटेंशियल है उसके ऊपर बिलीव किया और अपने आप से वो डेली कहते थे कि मैं सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल। और आज दुनिया के सामने वो है। हम सब जानते हैं वो सिर्फ बिलियनियर नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी भी है, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है रादर। और उन्होंने अपने सब सपने सच किए। ये पॉजिटिव सोच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। यानी जिस चीज पर आप अपना फोकस सेट करते हैं वही चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। इसे भी मैं अगर एक एग्जांपल के साथ बताऊं आपको, तो अगर आपको कोई नई कार खरीदनी है और आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि यार ये कार तो बहुत महंगी है, यार इसकी मेंटेनेंस हाई है, इसकी माइलेज बहुत कम है। अगर आप ये सोचेंगे तो आप कभी भी ये कार नहीं खरीद सकते। यानी आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मैं चाहता तो हूं ये कार, बट मैं खरीद नहीं सकता। बट वहीं आप ये कहते हैं कि मुझे ये कार खरीदनी है और मैं इसके लिए जो होगा मैं अपने लाइफ में उसे करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और ये कार खरीदूंगा। जब आप अपने अंदर ये शिफ्ट करते हैं तो आपके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं।
अगर मैं कहूं कि याद कीजिए कि जब आपने अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचा होगा और अचानक उसका कॉल आ जाता है या आपको वो सामने से मिल जाता है, आपके साथ हुआ होगा और कई बार ऐसा हुआ होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी घटनाएं हमें बताती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में हर वक्त काम करेगा। यानी जिस पे हम फोकस करते हैं वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाता है। अगर मैं एक और एग्जांपल के साथ शेयर करूं कि अगर आपको कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और अगर आप ये सोचते हैं कि ये जॉब मुझे नहीं मिलेगी, जब आपके मन में ये विश्वास बैठ जाता है तो क्या होगा, आपके चांसेस कम हो जाते हैं, आप फिर उस जॉब को नहीं पाते, वो आपको जॉब नहीं मिलती। पर वहीं जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं इसके लायक हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी, जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके उस जॉब को पाने के लिए चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो ये है दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर अब बात आती है कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन करें, क्योंकि हमारे थॉट्स जो आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, और स्पेशली हमारे माइंड में अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव सोच ज्यादा आती है। तो कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव बना के रखें? जी हाँ, यहां पर आपकी माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा हेल्प करती है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना, यानी अपनी थॉट और अपने इमोशन को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना, उसको जानना कि मेरे अंदर किस तरह के विचार आ रहे हैं। जब आप माइंडफुल होते हो तो आप अपनी थॉट्स को पहचान पाते हो कि कौन सी थॉट आपकी पॉजिटिव है, कौन सी थॉट आपकी नेगेटिव है। और इनफैक्ट मेरे वीडियो पे एक ने कमेंट भी किया था कि बार बार उनके माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, तो मैंने उनको भी यही सजेस्ट किया था कि आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप माइंडफुल होते हो, जैसे ही आप जानते हो कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट आई है, आप माइंडफुल स्टेट में रहकर अपनी अंदर उस पॉजिटिव थॉट को ट्रिगर कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ एक छोटी सी सिंपल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी शेयर कर रहा हूँ कि डेली आप 5 मिनट के लिए बैठिए और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर फोकस करते हैं। यहां से आपकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू होगी और सांसें हमारी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ये हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में है। और माइंडफुलनेस भी यही है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, रुकना है, प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को ऑब्जर्व करना है। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो आप अपने लाइफ के गोल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं और उन नेगेटिव थॉट से भी बच सकते हैं। इसलिए मैंने माइंडफुलनेस के ऊपर कोर्स भी तैयार किया है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। इसमें आपको डेली एक्सरसाइजेस भी करने को मिलेंगी, साथ ही आपको वर्कशीट भी मिलेगी, ताकि आप सिर्फ सोचे नहीं बल्कि उसे प्रैक्टिकली और उसे पेपर पे भी लेके आ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप में काफी नहीं, आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर भी ध्यान रखना है, उन्हें भी आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे इमोशन ही हैं जो हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कोई भी एक्शन लेने से पहले हमारी इमोशनल स्टेट डिसाइड करती है, हमारे इमोशन डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह का एक्शन लें। तो अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं या एंग्री रहते हैं तो ये आपके नेगेटिव इमोशन है जो आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो। और इमोशनल मास्टरी का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को समझें और उन्हें पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करें, उन्हें पॉजिटिवली चेंज करें। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं दोस्तों, तो आप अपनी लाइफ के गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। मैंने अपना एक कोर्स भी तैयार किया है इमोशनल मास्टरी के ऊपर भी, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने इमोशंस को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, आप कैसे उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो अपने इमोशंस को अलाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप अपने इमोशंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन करते हैं तो आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इमोशन वो पावर है
इमोशन एनर्जी, एनर्जी इनटू मोशन। तो एनर्जी है वो, इमोशन हमारी एनर्जी है, वो पावर है। तो अगर अपनी लाइफ में, जैसे मान लीजिए कि आपको जॉब में या बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, पर आप उसके लिए वो राइट इमोशन फील नहीं करते हैं, तो आपको इमोशनल मास्टरी सीखनी बहुत जरूरी है। जब आप इमोशनल मास्टरी सीख लेते हैं तो आप पैशनेट रहेंगे उस काम के लिए, अपनी जॉब के लिए, साथ ही कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और आप उन नेगेटिव इमोशन से भी दूर रहेंगे, जैसे कि डर हो गया या इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत लोगों के माइंड में है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन इनसिक्योरिटी, या उन्हें डर रहता है कि कब उनकी जॉब चल जाए, और यही इमोशन फिर वैसे ही लाइफ में रिजल्ट लाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं। राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ, एंड राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो ये भी आपको अपने सपनों को पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं या आप चीजों को डिले करते हैं, तो ये आपको अपने सपनों को डिले कर रहे हैं। इसलिए ये स्ट्रेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग की बारे में बात करें या मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें कि कैसे हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हमारे मैनिफेस्टेशन की जर्नी को इजी बना सकती है, तो साइंस भी इसको बैकअप करती है। सिर्फ हार्डवर्क सक्सेस नहीं दिलाता है, बल्कि सक्सेस के लिए एक माइंडसेट और वो आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वांटम फिजिक्स यही कहती है दोस्तों कि जब आप खुश होते हैं और पॉजिटिव होते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं। वहीं जब आप डर, चिंता या डाउट्स में होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन भी लो होती है। यानी हाई वाइब्रेशन आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिलाती है, आपको सही लोगों से मिलवाती है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिलवाती है, आपको सक्सेस भी दिलवाती है। और वहीं लो वाइब्रेशन आपको जिंदगी भर स्ट्रगल करवाती है। आप परेशान रहेंगे, आप मुश्किलों से घिरे रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरी है क्लैरिटी ऑफ माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप पेन लेके, पेपर लेके बैठें और या फिर अपनी डायरी में लिखिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, यानी आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। जितना क्लियर आप सोचेंगे उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे। साथ ही एक टाइम डेडलाइन सेट कीजिए कि ये आप गोल कब तक अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो ये मत लिखिए कि मैं ये गाड़ी खरीद रहा हूं, बल्कि आप लिखिए कि किस तरह की गाड़ी, कौन से कलर की गाड़ी, कब तक आप खरीद रहे हैं। जैसे कि मैं ब्लैक कलर की मर्सिडी या व्हाइट कलर की मर्सिडी खरीद रहा हूं दिसंबर 2025 तक। कौन सा मॉडल खरीद रहा हूं, तो वो भी साथ में जरूर लिखिए। जितना क्लैरिटी के साथ आप लिखेंगे उतनी जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन। अब साथ ही देखते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप विजुअलाइजेशन कीजिए। जी हां, डेली आप 5 मिनट कम से कम असाइन कीजिए और आप अपनी सक्सेस को इमेजिन कीजिए। उसे फील कीजिए कि वह चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। उसे अपने अंदर हैप्पीनेस के साथ फील कीजिए, उसे ग्रेटिट्यूड के साथ देखिए। उन इमोशंस को फील कीजिए जो आपको उस अपने गोल को अचीव करने के बाद आप फील करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए प्रेजेंट मोमेंट में और इमेजिन कीजिए कि आप उस नए घर में, आप उस बैल्कनी में खड़े होके या बैठ के चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ हैं वहां पर। आप उस हवा को फील कीजिए। आप लिविंग रूम में बैठे हैं तो वहां पर क्या क्या फर्नीचर है, किस तरह का पेंट है, ये सब नोटिस कीजिए। जितना डीपली आप इसे फील करेंगे दोस्तों, उतना ही जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन। और तीसरा स्टेप है दोस्तों, एक्शन ले। जी हाँ, सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है, बिना एक्शन के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए एक प्लान बनाइए, आपका गोल क्या है और अपने गोल को अचीव करने के लिए वो क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं,
वो छोटे छोटे स्टेप्स जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए। इससे क्या होगा, आप अपने फियर से या डाउट से दूर होंगे और आप अपने उस गोल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, आप उस फेथ के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है और अगर आप ये सोचते हैं कि आज के टाइम पे बिजनेस शुरू करना बहुत डिफिकल्ट है, लॉसेस के चांसेस ज्यादा है, तो ये सोच को छोड़ दीजिए। तो आप अपने बिजनेस के बारे में सोचिए और देखिए कि आप क्या छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, रिसर्च पूरी कर सकते हैं, या और भी क्या क्या छोटे स्टेप्स हैं जो आप अपने गोल के साथ अलाइन करके उन्हें ले सकते हैं। यूनिवर्स आपको सही मौके देगी, सही लोगों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके देगी, बस आपको उसके लिए तैयार है। याद रखिए दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। दोस्तों, आपके सपने आपके हैं और उन्हें आपके अलावा और कोई सच नहीं कर सकता। बस सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, माइंडफुल रहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। साथ ही अगर आप स्ट्रेस और प्रोक्रेस्टिनेशन में रहते हैं तो आप उसे भी दूर कीजिए और देखिए कि कैसे आपको सक्सेस मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें, इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या स्टेप्स लेने वाले हैं और साथ ही ये भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। मैं आपके साथ हूँ दोस्तों। और अगर आपको ये मेरे कोर्स भी खरीदने हैं या बुक भी खरीदनी है तो उनके सबके लिंक्स भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही मेरी सफलता है दोस्तों। याद रखें, पॉजिटिव थिंकिंग इज इक्वल टू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए टॉपिक में, एक और नई वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे साथ एंड तक जुड़े रहने।